वोटिंग जम्मू कश्मीर और हरियाणा में होने वाली है, लेकिन महाराष्ट्र ट्रेंड कर रहा है। आपको बता दें कि लेटेस्ट महासर्वे में महाराष्ट्र को लेकर बड़ा धमाका हुआ है। इसके बाद तो चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह भी भारी टेंशन में आ गए हैं। आनन फानन में महाराष्ट्र पहुंचे हैं और अचानक मीटिंग बुलाई गई है। ये मीटिंग 15 घंटे तक चली है। मीटिंग पर मीटिंग की जा रही है, लेकिन इन सब के बावजूद भी बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। लेटेस्ट सर्वे ने अमित शाह को बड़ा झटका दिया है, और कितना बड़ा झटका दिया है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 15 घंटे तक मीटिंग की जा रही है और इस मीटिंग की अध्यक्षता कोई और नहीं कर रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। तो फिलहाल इस सर्वे में क्या निकलकर सामने आया है जिसने बीजेपी को तगड़ा झटका दिया है, आपको लेटेस्ट महासर्वे के नतीजे दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले खबरें दिखाते हैं। खबर आप देखिए एबीपी की, इसमें लिखा हुआ है कि सर्वे ने किया बीजेपी को परेशान, अमित शाह ने महाराष्ट्र के नेताओं को दिया सियासी तस्वीर बदलने वाला फॉर्मूला। तो ये कोई हवाई बात नहीं है, आप खबरें देख सकते हैं। खबर निकलकर सामने आई है, बाकायदा एबीपी ने चलाई है, और इस खबर में साफ साफ लिखा हुआ है कि जब से लेटेस्ट सर्वे निकलकर सामने आया है, भारतीय जनता पार्टी हैरान है, परेशान है, और चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह तो इतनी टेंशन में आ गए हैं कि चुनावी रणनीति को ही बदल दिया है, नया फॉर्मूला तैयार किया है। आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह ने कमान संभाली है, और कमान संभालते ही नया फॉर्मूला तैयार किया गया है, और इस फॉर्मूले के तहत महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 170 सीटों से कम सीटों पर लड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी 170 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार का क्या होगा। अब इसी को लेकर बवाल खड़ा हो गया है, और इसी बवाल के तहत खबरें भी निकलकर सामने आई हैं। खबर आप देखिए न्यूज़ 18 की, इसमें लिखा भी हुआ है कि 15 घंटे मुंबई में रुके अमित शाह, तैयार हो गया सीट बंटवारे का फॉर्मूला, सहयोगियों के हाथ आएगा झुंझुना। तो सहयोगियों को झुंझुना पकड़ाने की तैयारी है। आपको बता दें 15 घंटे तक अमित शाह रुके हैं, मीटिंग पर मीटिंग हुई है, और इस मीटिंग में एकनाथ शिंदे समेत अजीत पवार भी मौजूद रहे हैं, और जो फॉर्मूला निकलकर सामने आया है उसके बाद से बवाल मच गया है। तो क्या फॉर्मूला तय हुआ है, देखिए फटाफट से मैं आपको बता देती हूँ। खबर में आगे लिखा हुआ है कि बैठक में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की नेतृत्व वाली शिवसेना और अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को कितनी सीटें दी जाएंगी, इस पर भी चर्चा हुई। संभावित सीट बंटवारे का पहला फॉर्मूला न्यूज़ 18 लोकमत के पास है। इस चुनाव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अहम भूमिका होगी। भाजपा 170 सीटों पर, तो भारतीय जनता पार्टी 170 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुकी है। इनमें से 155 से 160 सीटों पर भाजपा की सीधी उम्मीदवारी होगी। महागठबंधन के सहयोगी दलों को भाजपा के कोटे से उम्मीदवारी दी जाएगी। इससे पता चलता है कि भाजपा ने अपने सहयोगियों के लिए अतिरिक्त सीटें आरक्षित कर ली हैं। तो भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी किसको कितनी सीटें देंगी, आप देख सकते हैं। इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने 15 घंटे के अंदर एक फॉर्मूला तैयार किया है। जहां एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने फॉर्मूला तैयार किया है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 170 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि लोक पोल के सर्वे ने भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ कर दिया है। ये वो सर्वे है जो कि सरकार बना भी सकता है, सरकार गिरा भी सकता है। 2024 लोकसभा चुनाव से लेकर कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश को लेकर जो इस सर्वे ने नतीजे दिए, उसी के आसपास रिजल्ट निकल कर सामने आए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सर्वे अपने आप में कितने पुख्ता सटीक नतीजे देता होगा। तो फिलहाल सर्वे की अगर बात की जाए तो लेटेस्ट सर्वे महाराष्ट्र का निकल कर सामने आया है, और महाराष्ट्र में टोटल विधानसभा सीटें होती हैं 288 और बहुमत होता है 144। और इसमें भारतीय जनता पार्टी या फिर यूं कहें एनडीए की अगर बात की जाए तो 288 में से एनडीए को सिर्फ और सिर्फ 115 से 128 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो लोक पोल के सर्वे में बीजेपी को कितना तगड़ा झटका लगा है, आप इन आंकड़ों से अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं महाविकास अघाड़ी गठबंधन की अगर बात की जाए तो 141 से 154 सीटें महाविकास
विकास आघाड़ी गठबंधन यानी कि कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार को मिलती हुई नजर आ रही है, बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। लोक पोल सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। अगर यहां पर विधानसभा चुनाव 2019 की बात की जाए तो महाराष्ट्र में एनडीए को टोटल सीटें मिली थी 201, जो कि इस बार के शुरुआती रुझानों में 141 से 154 पर सिमटती हुई नजर आ रही है। अब इसी का अंदेशा बीजेपी आला कमान को पहले ही हो गया था, इसीलिए हरियाणा और जम्मू कश्मीर के साथ महाराष्ट्र की चुनावी तारीखों का ऐलान नहीं किया गया। लेकिन बकरे की मां खैर कब तक बनाएगी? आपको बता दें, लेटेस्ट सर्वे निकलकर सामने आया है। गृह मंत्री अमित शाह ने मीटिंग बुलाई है और उसके बाद एनडीए में बगावती सुर सुनाई देने लगे हैं। अजीत पवार ने बड़ा बयान दिया है और जब से ये बयान सामने आया है उसके बाद से महाराष्ट्र में बवाल मच गया है। तो क्या कहना है अजीत पवार का, सुनिएगा। उनका कहना है कि परिवार में फूट डालने की गलती नहीं करनी चाहिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैंने भूल स्वीकारी है, हमारा समाज परिवार में लड़ाई को पसंद नहीं करता है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे अनऑफिशियल तरीके से अजीत पवार ने शरद पवार से माफी मांगी है। खबरें निकलकर सामने आई है कि शरद पवार के संपर्क में अजीत पवार के विधायक हैं। उसके बाद से आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें विधानसभा चुनावों में ज्यादा सीटें भी देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में अजीत पवार के भी सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। जहां अजीत पवार माफी मांग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महाराष्ट्र में मंच से खड़े होकर माफी मांगी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में किसी भी तरीके से अपनी नाक को बचाना चाहती है। कैसे तोड़ फोड़ कर बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ऐसे में अगर ये लोग आगामी विधानसभा चुनाव हार गए तो भयंकर फजियत होगी। इसी फजियत से बचने के लिए अमित शाह भी एक्टिव हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से माफी मांग रहे हैं। लेकिन माफी मांगने के बावजूद भी बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि लोकसभा चुनावों की अगर बात की जाए तो तभी भारतीय जनता पार्टी के लिए महाराष्ट्र में खतरे की घंटी बज गई थी। आपको नहीं पता है तो सीटों का गणित फटाफट से बता देती हूँ। 2014 की अगर बात की जाए तो एनडीए ने 48 में से 41 सीटें जीती, 2019 में भी 48 में से 41 सीटें जीती। आप देख सकते हैं कि एनडीए ने अपने रिकॉर्ड को कायम रखा। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए महज 17 सीटों पर सिमट गई है। महाराष्ट्र में बड़ा झटका लगा है, उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका लगा है और इसी झटके के चलते अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश नायडू के सामने हाथ जोड़ने को मजबूर हैं। भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर सिमट गई है और आगामी विधानसभा चुनावों में जो हालत है वो बद से बदतर दिखाई दे रही है। तो लेटेस्ट सर्वे के आधार पर आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की नाक महाराष्ट्र में बचेगी या फिर कि कटेगी? और अगर कटेगी तो 288 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को कितनी सीटें आने वाली हैं, एनडीए को कितनी सीटें आने वाली हैं? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर, अमित शाह की टेंशन पर, लेटेस्ट सर्वे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।